मित्रों, यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी उसके कौन से चैप्टर काम के हैं उसके बारे में हमने बात करी। नाउ वी विल लर्न फ्रॉम सुदर्शन सर कि जो सर क्लास 11 की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की जो किताब है उसको कैसे अप्रोच करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सर मैं इसमें स्टार्टिंग में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप गलती से ऐसा लगता है ना कि भारत हमारा है, हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए हमें, गलती से आप इससे स्टार्ट मत कर देना, कोशिश करना इसको अभी थोड़ा रखना, पहले इसको पढ़ना जो कि पिछले वीडियो में बता दे, पहले इसको सीखो फिर आराम से इसको करना, ठीक है। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट इंडिया, भारत भौतिक भूगोल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहे मैं आपको दोनों भाषा में समझाता हूँ हमेशा, तो मेरी क्लासेस भी आप लेंगे तो दोनों भाषा, तो आप इंग्लिश की जगह आप हिंदी से भी समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्विकली इसके कंटेंट में आता हूँ। जब आप देखते हैं तो बहुत ही हमें ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई एनसीईआरटी, लेकिन जब आप उसके पेजेस में यहाँ देखेंगे तो काफ़ी डेप्थ में आपको दिखाई देगी। सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन। मैं चाहूँगा कि जिन व्यक्ति को ज़्यादा पता नहीं है इंडिया के बारे में, इस चैप्टर को नॉर्मली भी पढ़ें एज ए जनरल अवेयरनेस, और इसको बोझ की तरह मत लेना, फैक्ट की तरह मत लेना। अब खुद सोचना कि यार मेरा प्यारा भारत है तो कितना क्या स्थिति होगी, क्या लोकेशन होगी, वो एक बार देखें। अब इसमें क्या होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही नहीं समझ आते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ें। 6th का पैटर्न जब हम पढ़ते हैं तो ये सब कुछ समझ में आने लगता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ये बहुत काम का चैप्टर है, बट मैं एक एडिशन करना चाहूँगा, इसमें आपको सपोर्ट लेना चाहिए मैप्स का, जो कि एनसीईआरटी में मिसिंग है। इन्होंने सिर्फ एक मैप बनाया हुआ है, तो इसके लिए आप मेरे जो फ्री सेशंस होते हैं मैपिंग सीरीज इंडियन ज्योग्राफी इनकी अनअकैडमी पर जो होती है शाम को 7 बजे स्पेशल क्लासेस, एक बार प्रोफाइल पे जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, मिल जाएगी। उसमें मैं मैप के साथ इसको इंटरलिंक कर दिया। उसके बाद जब तो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान है। सेम एज द ड्रेनेज, कौन सी नदी कहाँ कहाँ किन राज्यों में जा रही है, इन्होंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, काम का है वो, पर उसको आपको इंटीग्रेट करना चाहिए मेरे हिसाब से मैप्स। इंडियन ज्योग्राफी 70% के आसपास में मैप से रिकमेंड करता हूँ बच्चों को आप करो, ताकि लंबे समय तक याद रहे। इसमें एक वो सर कोई रिवर का एग्जांपल आप भी देख रहे थे, बता रहे थे मुझे। सर मुझे तो ये याद आ रहा है कि अब जो हमने यूपीएससी प्रीलिम आंसर की करी थी तो गंगा नदी के बारे में पूछा गया, और बहुत सारे लोगों को ये होता है नहीं ये तो कहाँ पूछते हैं, पिछले 5 साल 10 साल में नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे, ऐसा स्टैम्प पेपर पे यूपीएससी लिख के देती है, जो नहीं देती तो पूरा पढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब ये हम कई बार रैंडम स्ट्रेटेजीज पे क्लिक कर देते हैं, वो कहते हैं आजकल ये नहीं पूछ रही हैं। भैया मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ो उनसे जो एक्चुअल में जिनका काम है, जो पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, जो ये नहीं कि अपना एक्चुअल काम छोड़ के कि चलो साइड में ये काम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को चेहरा मिल जाएगा। भाई अपना काम करो मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या है इसमें सर समय लगता है, ऑब्जर्वेशन इन सारी चीज़ों में बहुत आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम ये पैराग्राफ वाला काम नहीं है, आप इसको पढ़े ज़रूर, पर इसको मैप से अलाइन ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद आप जाते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट में इसलिए आपसे कह रहा था कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, क्योंकि इसमें क्लाइमेटोलॉजी आप देखेंगे ना तो इसके इंडेक्स में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट के ही चैप्टर्स हैं सर। उसको जब तुम सीखोगे तब इंडिया का क्लाइमेट पढ़ पाओगे। सो ये कनेक्शन है। लोग कह देते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी काम की, पर कौन सी पहले पढ़ना कौन सी बाद में। अब ये वो जो एक तरह से नहीं कहते कि पार्ट टाइम जो है वो नहीं बता पाएंगे, कई बार आपको एक शिक्षक जो है वो आपको पूरा फ्लो बताएगी, बेटा इसके बाद ये पढ़ना है। सो ध्यान रहे। एंड उसके बाद जैसे हमें क्लाइमेट क्लियर हो जाता है तो हम वनस्पतियों पे आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह, उसके बाद ही समझ आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सॉइल वगैरह भी जो है इसके अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस चीज़ को देखें। और फिर ये आता है लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेंस ओरिएंटेड है। जब आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये करना होता है सर। यहाँ पर भी मेरे 2-3 प्रश्न हैं। हाँ, ये जो आपने बताया ये तो है ही, पर मैं देखता हूँ कि मतलब ऐसे छोटी छोटी जगह और जो वाटरफॉल्स होते हैं, कौन से राज्य में कौन सा प्लेटू है वगैरह, हाँ, तो हाउ मच एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड दैट वो सब चीज़ें कैसे कवर करें एफिशिएंटली। सर उसका यही तरीका है कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो एग्ज़ाम है ये 1 दिन 10 दिन या 1 महीने का गेम नहीं है कि मैं 1 महीना किसी से पढ़ लिया तो काम हो जाएगा। ये पूरी लंबे साल भर की प्रोसेस है। आप जब किसी टीचर से पूरा पढ़ते हो ना चीज़ें, तो वो कभी कोई चीज़ कभी कहीं कवर करा रहा होता है, कहीं कवर करा होता है, तो उसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो एनसीईआरटी आपको 30-40% तक मदद कर देगी, पर उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, क्लासेस लेनी पड़ेगी एक बार। और चाहे वो फिर फ्री वाले सेशंस लो, पर उसमें अपने को पता होना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है वो सिर्फ ये तो नहीं पढ़ा रहा है कि जिससे तुम्हें सिर्फ अच्छा लगे कि हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पढ़ा। एक्चुअल में एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से क्लासेस लेनी पड़ती हैं। दूसरा मेरा ये प्रश्न है सर कि ये जो डिज़ास्टर वगैरह दिए गए हैं, लेकिन आजकल मेंस में हम लोग देखते हैं नए जात के डिज़ास्टर या उसके नए आयाम, जो कि ऑफकोर्स फाउंडेशन तो यही है, पर वो हाउ टू हैंडल दैट एफिशिएंट। क्योंकि मैं देख रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कुछ पूछे तो हर एक डिज़ास्टर के करीब 200 पेज के तो सरकारी प्लान आते हैं।
तो कम समय में वो भी तो कैसे करना है? तो सर एक चीज़ है कि मैं जनरली जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे ना, तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार तुम ये सोचो जब आंसर तुम लिखोगे तो जितने लोग मेंस लिखने वाले हैं वो तो सब एक ही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और मटेरियल कौन सा कि यहाँ वहाँ का कोचिंग का और इधर उनका, तो उसके लिए हम लोगों को नेशनल प्लान कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन आप सोचो कि भारत सरकार ने क्या किया है, हर डिज़ास्टर के लिए एक पूरा प्लान बना के रखा है। ऐसा थोड़ी है कि डिज़ास्टर आएगा तब हम कुछ करेंगे, पहले से सब कुछ तैयार रखना पड़ता है, पर वो इतना डिटेल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाने के लिए उन्हीं का ही मैंने एक जिस्ट बना दिया है सर, कि जब आप पढ़ें तो उसको सिर्फ अलग से नेशनल प्लान जो है उसको अलग से जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने को अलग से खूब जो है नेशनल प्लान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो मैंने उसका समराइज़ कर दिया है जो अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल है। यानी कि सर मतलब इंडियन ज्योग्राफी इज इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम तो एक बात हुई, पर साथ ही साथ ये जो नेचुरल डिजास्टर है उससे नया उद्भव होके मेंस में आता है। मेंस का ही नाम लिया, मुझे एक और चीज़ याद आई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इस टाइप के भी प्रश्न जो आते हैं पेपर 1 मेंस के अंदर। सो इसके बियॉन्ड वो भी सब तैयारी करनी है, आपने सब कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मॉडल आंसर के साथ उसके प्रिपेयर किए। तो हाउ मच टाइम, मतलब ये तो हमने 2 NCERT देखी सर, इसके बियॉन्ड भी वर्ल्ड का भी आएगा, प्रीलिम्स का भी, करंट अफेयर्स भी। आदर्श रूप से कितने मतलब महीने के अंदर ही हमें ख़त्म करना चाहिए? सर यदि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि टेक्निकली सही भी होता है, 1 या 2 सब्जेक्ट एक साथ शुरू करो, उसको पूरा एंड करो। रेनबो पैटर्न कई बार क्या होता है कि पूरा साल भर ले जाता है और कुछ पता नहीं लग पाता। तो जो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से आपको 1-1, 2-2 स्टार्ट करने चाहिए और पूरे करने चाहिए। यदि आप एक ही पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो 1.5 से 2 महीने के अंदर अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि इसको मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर करेगा, आपका पूरा इन्वायरमेंट का भी आगे कनेक्शन है। तो ये सब्जेक्ट बड़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, इन चारों में एटलीस्ट मेरे अनुभव से 1.5-2 महीने तो लग ही जाते हैं। इतना टाइम आपको लेना पड़ेगा जी, मतलब खुद से पढ़े। यू आर टॉकिंग अबाउट कि ना सिर्फ NCERT बट बियॉन्ड दैट थियरी, करंट, प्रीलिम, मेंस, वो स्ट्रक्चर। नहीं तो लोग अभी कोई टॉपर का मैं वीडियो देखूंगा तो मैं कहूँगा मैंने तो 10 दिन में NCERT कवर कर ली थी, तो प्रिपरेशन नहीं हुई है। मैं मतलब वो अपनी स्थिति समझाना चाह रहा है, आप अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो, आप समझो उनने अपना रास्ता बना लिया, वो गया रास्ता खत्म होगा, आपको अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे। जी सर। एंड सर इसके लिए अनअकैडमी मित्रों आपकी मदद के लिए तैयार है। चाहे बायलिंगुअल के अंदर आप पढ़ना चाहे, सुदर्शन सर जो हमारे साथ मंजिल बैच में, मैं मृणाल पटेल इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी सिद्धार्थ सर, हिस्ट्री आर्ट कल्चर प्रतीक सर, उसी प्रकार सरमत सर की पूरी टीम है लुकिंग फॉर प्योर इंग्लिश मीडियम अचीवर्स बैच, मधुकर सर और उनके कलीग्स जो लक्ष्य बैच प्योर हिंदी माध्यम में आपको पढ़ा रहे हैं। और ये अनअकैडमी ऐसा है कि आप अलग अलग माध्यम के भी बैचेस देखो तो लाइक नेटफ्लिक्स सब कुछ अनलॉक हो जाता है। बिल्कुल। एंड इट इज़ अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999। और सर मैं आपको बताना चाहूँ ये अब से लेके 15 महीने, तो ये हम अगर जून की बात करें, अगले मई तक करीब 11 महीने तो हुए प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस, तो कंप्लीट हैंड होल्डिंग फॉर 15 मंथ्स, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग AI, ये सब कुछ आपको मिलता है। और लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, पावर पॉइंट, डाउट रेजोल्यूशन तो है ही, तो आप इसको जल्दी से जुड़िए। और इसके बाद भी ये तो हुई, और सर की पूरी जो सीरीज़ जो स्पेशल क्लास के रूप में और यूट्यूब के अंदर उन्होंने शुरुआती जो आपको स्वाद देने के लिए बनाई है, वो सब आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स क्रैक इट।